दोस्तों नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे साथियों के लिए बड़ी अपडेट है। रेगुलर प्राथमिक शिक्षक भर्ती के साथ 5352 स्पेशल एजुकेटर्स की नियुक्ति को लेकर के शासनादेश जारी। विज्ञापन बहुत जल्द आप सभी के सामने होगा। उप सचिव उत्तर प्रदेश शासन का डीजी मैम को भर्ती पूरी कराने के लिए आदेश जारी। कार्यरत 2200 स्पेशल एजुकेटर्स होंगे समायोजित। समायोजन की प्रक्रिया क्या रहेगी, किस प्रकार का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, कार्यरत आउटसोर्स या संविदा कर्मी के रूप में स्पेशल एजुकेटर्स को नया विज्ञापन कब आएगा, उसके लिए योग्यता क्या होगी, इन सभी जानकारियों को क्लियर करेंगे। आप सभी लोग पैसेंस पूर्वक वीडियो में अंत तक बने रहें और प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट और ऑफिशियल अपडेट पाने के लिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की धमाकेदार अपडेट का यह वीडियो। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश में स्पेशल एजुकेटर्स जो कार्य कर रहे हैं उनके समायोजन के साथ साथ 5352 कुल पदों पर भर्ती का एक विस्तृत शासनादेश बहुत पहले जारी हुआ था, जिसकी अपडेट हमने चैनल के माध्यम से आप सभी को प्रोवाइड कराई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में उत्तर प्रदेश उप सचिव शासन की तरफ से डीजी मैम को 5352 पदों पर स्पेशल टीचर्स की नियुक्ति के लिए शासनादेश जारी कर दिया है। और इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर के जो ऑफिशियल आदेश है वहां से आप सभी लोग देख सकते हैं, चीजें बिल्कुल क्लियर कट कर दी गई हैं। बहुत जल्द उत्तर प्रदेश में 5352 स्पेशल एजुकेटर्स के रूप में एक बड़ी भर्ती स्पेशल बच्चों को पढ़ाने के लिए देखने को मिलेगी। क्या है उसकी डिटेल जानकारी, उस पर बात करते हैं। तो दोस्तों यहां पर सबसे पहले आप सभी लोग देख सकते हैं कि स्पेशल टेट फॉर स्पेशल एजुकेटर CWSN प्राथमिक में 42,248 पद रिक्त, सामान्य शिक्षकों के पदों को विशेष शिक्षकों के पदों में परिवर्तित किया गया है। नए पद निर्मित न करने पड़े, इसलिए प्राथमिक के पदों को कम करके ही विशेष शिक्षकों के लिए पद सृजन हो रहा है। यानी 5352 जो विशेष शिक्षक यानी स्पेशल टीचर्स रखे जाएंगे वो सामान्य शिक्षकों के जो कुल रिक्त पद हैं उनमें से ही लेकर के रखे जाएंगे और इसका अनुमोदन उत्तर प्रदेश की कल की कैबिनेट मीटिंग में होने जा रहा है। तो साथियों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं विस्तृत शासनादेश। प्रेषक आनंद कुमार सिंह उप सचिव उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से सेवा में महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ को यह पत्र प्रेषित कर दिया गया। 6 सितंबर 2025 का ये आदेश है, जिसे आप सभी लोग देख सकते हैं कि माननीय उच्चतम न्यायालय में योजित रिट संख्या 132/2016 रजनीश कुमार पांडे व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 7 मार्च 2025 के अनुपालन के संबंध में। तो ये पूरा यहाँ पर आदेश है। महोदया उपयुक्त विषय अपने पत्र संख्या यहाँ पर पूरा डिटेल में मेंशन किया गया है। 28/8/2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 7 मार्च 2025 का अनुपालन कराए जाने का अनुरोध किया गया है। ये पूरा जो आदेश है उसका पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर डिस्कशन किया गया है, जिसके बिहाफ पर स्पेशल एजुकेटर्स या विशेष शिक्षकों की नियुक्ति और कार्यरत स्पेशल एजुकेटर्स के समायोजन को लेकर के बात की गई है। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं विशेष शिक्षकों हेतु पदों का चिन्हीकरण एवं पद सृजन। तो पद सृजन की बात यहाँ पर पूरी कही गई है कि किस तरीके से है। तो प्रदेश में संचालित परिषदीय प्राथमिक उच्च प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालय में अध्ययनरत दिव्यांग बच्चों के बौद्धिक एवं शैक्षिक हित के दृष्टिगत बच्चों के शिक्षण या प्रशिक्षण हेतु कुल 5352 पद चिन्हित किए गए हैं, जिसमें प्राथमिक स्तर पर 3008 तथा कंपोजिट एवं उच्च प्राथमिक स्तर के 2344 पद सम्मिलित हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के वर्तमान में प्राथमिक स्तर के 42,256 एवं उच्च प्राथमिक स्तर के 8,041 रिक्त सहायक अध्यापक पदों में से विशेष शिक्षक हेतु प्राथमिक स्तर के 3008 एवं उच्च प्राथमिक स्तर के 2344 पद अर्थात कुल 5352 पदों को परिवर्तित करते हुए विशेष शिक्षक पद का चिन्हीकरण किया जाएगा। उक्त चिन्हीकरण या पदसृजन के पश्चात उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन विद्यालयों में संवर्गवार पदों का विवरण निम्नवत रहेगा। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं पदों का विवरण यहाँ पर मेंशन किया गया है, पूरा डिटेल कुल पद कितने हैं और कैसे क्या किया गया है, सारी चीजें यहाँ पर आप सभी लोग इसको देख सकते हैं। विशेष शिक्षक की अहर्ता क्या रहने वाली है, तो स्पेशल एजुकेटर्स प्राथमिक स्तर जो कक्षा 1 से 5 तक के लिए होंगे है, तो विशेष शिक्षक CWSN के लिए अहर्य होंगे जिन्होंने स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण के साथ साथ भारतीय पुनर्वास परिषद यानी RCI से मान्यता प्राप्त
या डीएड विशेष शिक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो तथा स्पेशल एजुकेटर्स के पास एक्टिव सीआरआर नंबर के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद का पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। स्पेशल एजुकेटर्स उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 से 8 तक है, तो विशेष शिक्षक के लिए अर्ह होंगे जिन्होंने स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण के साथ साथ भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त बीएड विशेष शिक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो तथा स्पेशल एजुकेटर्स के पास एक्टिव सीआरआर नंबर के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद का पंजीकरण प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज समझ लीजिए, जो ये स्पेशल बच्चे होंगे यानी जो ये दिव्यांग बच्चे होंगे, इनको पढ़ाने के लिए जो स्पेशल टीचर्स की नियुक्ति की जाएगी, तो 6 से 8 तक के बच्चे जो हैं उनके लिए स्पेशल बीएड वाले अभ्यर्थी एलिजिबल होंगे, और जो 1 से 5 तक के बच्चे होंगे उनके लिए डीएड वाले या अन्य कोई ऐसा डिप्लोमा या डिग्री जो इसके समकक्ष हो और दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए संबंधित हो, वो होना चाहिए। सेवायोजन की तिथि तक अधिकतम आयु 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऐसे संविदा या डेली वेजेस पर कार्यरत स्पेशल एजुकेटर जो अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण है तथा भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा निर्धारित अर्हता रखते हैं को स्क्रीनिंग समिति द्वारा पात्र पाए जाने पर नियुक्त किया जाएगा। यानी जो कार्यरत स्पेशल एजुकेटर्स हैं जिनकी नियुक्ति अभी संविदा पर या आउटसोर्सिंग संविदा के व्याप पर हो रही है, वो अगर भर्ती की शैक्षिक योग्यता को क्लियर करेंगे तो उनको एक समिति बनाई जाएगी, उस समिति के द्वारा उन्हें समायोजित कर लिया जाएगा। अब ऐसे संविदा या डेली वेजेस कार्य स्पेशल एजुकेटर जो टीईटी उत्तीर्ण नहीं है, अब मान लीजिए बहुत सारे ऐसे हैं जो सभी शैक्षिक योग्यताएं पूरी करते हैं लेकिन वो टीईटी पास नहीं है, को विभाग द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी विशेष शिक्षक सीडब्ल्यूएसएन के लिए उत्तीर्ण होने पर नियुक्त किया जाएगा। यानी विभाग इनके लिए एक स्पेशल जो है वो व्यवस्था करेगा, एग्जाम कंडक्ट कराएगा और उसमें सफल होने पर उन्हें समायोजित किया जाएगा। संविदा डेली बेसिस पर कार्यरत स्पेशल एजुकेटर्स के नियुक्ति के पश्चात चिन्हित विशेष शिक्षक के अवशेष पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन कार्रवाई की जाएगी। यानी सबसे पहले जो कार्यरत संविदा या आउटसोर्स या डेली वेजेज वाले दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने वाले स्पेशल एजुकेटर्स हैं उनको समायोजित किया जाएगा। उनके समायोजन के बाद जो रिक्त पद बचेंगे उन पर जो है फ्रेश भर्तियां की जाएंगी दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए। दिव्यांग बच्चे जो होते हैं उनको अच्छी और बेहतर शिक्षा मिले इसके लिए। बाकी यहाँ पर आप सभी लोग आगे देख सकते हैं कि अध्यापक पात्रता परीक्षा विशेष शिक्षक आयोजन के संबंध में क्या प्रावधान किया गया है, तो यहाँ पर वो सारी चीजें मेंशन की गई हैं। तो सारे पॉइंट क्लियर कर दें एक बार आप सभी के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि अध्यापक पात्रता परीक्षा में स्नातक उत्तीर्ण के साथ साथ भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त डीएड विशेष शिक्षा प्राथमिक स्तर हेतु एवं बीएड विशेष शिक्षा उच्च प्राथमिक स्तर हेतु अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो तथा स्पेशल एजुकेटर्स के पास एक्टिव सीआरआर नंबर के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद का पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। ये आपके पास होगा तभी आप जो विशेष शिक्षकों को समायोजित करने के लिए जो शिक्षक पात्रता परीक्षा विशेष रूप से आयोजित की जाएगी उसमें आप शामिल हो पाएंगे। संविदा डेली वेजेज पर कार्यरत स्पेशल एजुकेटर्स को विशेष अध्यापक पात्रता परीक्षा में प्रतिभाग है तो अधिकतम 60 वर्ष की आयु सीमा अनुमन्य किया जाएगा। इसके बाद अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी एस्टेट विशेष शिक्षक में अनारक्षित श्रेणी का उत्तीर्णांक 45% तथा आरक्षित श्रेणी का उत्तीर्णांक 40% रखा जाएगा। इस ऐसे स्पेशल एजुकेटर जिनके पास अध्यापक पात्रता परीक्षा अर्हता नहीं है उन्हें राज्य सरकार द्वारा आयोजित विशेष अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किया जाना अनिवार्य होगा। इस हेतु स्पेशल एजुकेटर्स को अधिकतम 4 अवसर प्राप्त होंगे। एस्टेट वर्ष में 2 बार आयोजित की जाएगी। द्वितीय एस्टेट प्रथम एस्टेट आयोजन के 6 महीने के अंदर आयोजित की जाएगी। जिन स्पेशल एजुकेटर्स के पास अध्यापक पात्रता परीक्षा अर्हता है उन्हें राज्य सरकार द्वारा आयोजित विशेष अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक नहीं है और उन्हें अर्ह पाए जाने पर तत्काल नियुक्ति प्रदान कर दी जाएगी। ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई। सैलरी की बात अगर यहाँ पर हम करें तो विशेष शिक्षक का वेतनमान प्राथमिक स्तर पर 7th पे कमीशन में पुनरीक्षित वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल 6 यानी वेतन मान में 34,500 से 62,200 तथा विशेष शिक्षक उच्च प्राथमिक स्तर पर वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल 7 वेतनमान 44,900 से 78,800 नियुक्ति के पश्चात अनुमन्य होगा। विशेष शिक्षक के चयन या नियुक्ति के संबंध में क्या प्रावधान है, तो विशेष शिक्षक के संबंध में उत्तर प्रदेश अध्यापक सेवा नियमावली 1981 में यथा आवश्यक संशोधन का प्रस्ताव शासन को 15 दिवस के अंदर उपलब्ध कराया जाएगा। विशेष शिक्षक के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में राज्य आयुक्त दिव्यांगजन उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में गठित स्क्रीनिंग समिति द्वारा पात्र पाए गए संविदा डेली बेसिस पर कार्यरत स्पेशल एजुकेटर्स के चयन या नियुक्ति के संबंध में अग्रतर कार्रवाई हेतु
जो है निम्नोक्त समिति गठित की जाएगी। कार्यरत आउटसोर्स संविदा कर्मियों के समायोजन को लेकर के समिति गठित कर दी गई है। समिति में शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ, वित्त नियंत्रक बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज, सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ, वरिष्ठ विशेषज्ञ राज्य परियोजना कार्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ शामिल हैं। और इस तरीके से सारे पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर दिए गए हैं। और अब बहुत जल्द उत्तर प्रदेश में सामान्य शिक्षक भर्ती के साथ जो है स्पेशल टीचर्स जो दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए होंगे उनकी भी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाएगी। अब इस ऑफिशियल आदेश का एक्सप्लेनेशन जो न्यूज़पेपर्स के माध्यम से हुआ उस पर नजर डालते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं कि प्राथमिक विद्यालयों में की जाएगी 5352 विशेष शिक्षकों की नियुक्ति। प्राथमिक स्तर पर 3008 व उच्च प्राथमिक व कंपोजिट विद्यालयों में 2344 पदों पर होंगी नियुक्तियां। नई भर्ती में स्पेशल एजुकेटर्स होंगे समायोजित, यानी जो कार्यरत स्पेशल एजुकेटर्स हैं उन्हें समायोजित किया जाएगा और उनको समायोजित करने के लिए सरकार की तरफ से स्टेट यानी स्पेशल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन भी कराया जाएगा। और इसके लिए सभी जो कार्यरत आउटसोर्स या संविदा कर स्पेशल एजुकेटर्स हैं वो अपनी तैयारी में लग जाएं। बहुत जल्द आप सभी को नियमितीकरण का लाभ मिलने जा रहा है। आगे दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं जो स्पेशल एजुकेटर्स कार्यरत हैं उनके समायोजन को लेकर के यहाँ पर बात की गई है कि संविदा पर कार्यरत विशेष शिक्षकों को समायोजन के लिए करना होगा स्टेट। परिषदीय विद्यालयों में 5352 पदों पर जल्द शुरू होगी नियुक्ति प्रक्रिया। संविदा पर 2200 विशेष शिक्षक अभी उत्तर प्रदेश के अंदर कार्यरत हैं। तो एक बड़ी खबर है उन सभी साथियों के लिए जो स्पेशल एजुकेशन के अंदर किसी भी प्रकार की डिग्री या डिप्लोमा कर रखे हैं, उन्हें बहुत जल्द प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विशेष शिक्षक के रूप में नौकरी करने का एक बेहतरीन मौका मिलने जा रहा है। सारी चीजें हमने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दी हैं आप सभी के लिए इस भर्ती से रिलेटेड। फिर भी अगर कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप आउट कर दीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जहां पर इस भर्ती से रिलेटेड हर शासनादेश और ऑफिशियल अपडेट आपको मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो फिलहाल आज की इस महत्वपूर्ण और धमाकेदार अपडेट के साथ, इतनी जानकारियों के साथ बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो में लेटेस्ट और इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।